नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज इस खुशी की बेला में हम अपने ग्रेट शिव ऐश्व फारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, आज हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए हम स्वागत करना चाहेंगे हम सभी भारतीयों के दिल के धड़कन जस्सी भाई, पुष्पिंदर ढिलन सर, अमित रघु भाई, मांगीराम सर, देवीलाल सर और जितने भी हमारे सम्मानित मेंटोर हैं, हम सभी का धन्यवाद देते हुए, अभिनंदन करते हुए, आज 27 मार्च के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, लिसनर, व्यूअर या बाद में जो मुझे यूट्यूब पर सुनेंगे, आप सबको मैं एक बार फिर से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा इस मंच पर हमारे साथ सहयोगी में सुल्तान सहनी जी हैं, हमारे साथ आदित्य मित्तल साहब हैं, सागरिका मैम हैं, यहाँ पर शायर योगी भाई हैं, हितेश कुमार साहू जी हैं, अमेरिका से हमारे साथ हेमंत पटेल भाई हैं, नमन कुमार जी हैं, मनोरमा सिस्टर हैं, रंजना सिस्टर और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर हैं, आप सबका मैं स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम और आप मिल करके ऑन पैसिव को नित नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और आज हम शीर्ष पर, शिखर पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा जो बहुत ही कहा जाए कि हॉट में है, हॉट न्यूज है, ओ वेरीफाई को लेकर के अभी बहुत चर्चा में है। डॉक्टर बिल विलियम ने भी उसका पोस्ट किया है और तमाम जितने भी रेड रैफिन, मार्टी डिगामो, क्रिस, सारे लोग, माइकल विलियम, सब लोग ओ वेरीफाई पर कहीं ना कहीं अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया पेज पर ओ वेरीफाई की चर्चा जोरों से है। और ओ वेरीफाई जो आप यहाँ पर पीपीटी देख पा रहे हैं, ये ऐश सर ने शेयर किया था 2 महीना पहले अपने एक कॉर्पोरेट वेबिनार में और वहीं से ये मैंने डाउनलोड किया था, बहुत सारे लोगों ने भी डाउनलोड किया था और यही होगा एग्जैक्ट, ये भी हम नहीं कह सकते इसलिए कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है और हमेशा इसमें बदलाव होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रारूप होगा। जैसे हम लोगों ने देखा था ओईएस आने से पहले हमारे ऐश सर ने उसको पीपीटी के माध्यम से हम सबको दिखाया था कि कुछ ऐसा हमारा ओईएस रहने वाला है। वो कनेक्ट के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसा वो कनेक्ट आने वाला है। जस्ट लाइक यहाँ भी ओ वेरीफाई का जो पीपीटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारे ग्रेट सीओ ऐश्व फारा ने मीटिंग के दौरान वहां पर शेयर किया था, तो यहाँ बहुत अच्छी बात है कि जो आप पीपीटी यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको और बाद में आप उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर देता है तो आप उस फाइल को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फोन करने की जरूरत नहीं है कि सर आपने जो दिखाया था वो मेरे से मिस हो गया, मैं नहीं देख पाया। या जो लोग मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, शायद आपको ये नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर ये सुविधा नहीं होगी कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज जो इस सेशन में है, आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अपने ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं, या बाद में भी आप इसको आराम से अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। वो वेरीफाई हमारा केवाईसी प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर केवाईसी करने वाले हैं। आप सबको मालूम है ये कस्टमर वेरिफिकेशन हमारा एक
ये पेज है, ओ वेरीफाई इज द कस्टमर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन। ये कस्टमर जो एआई टेक्नोलॉजी से लैस होगा। और ओईएस जो है कस्टमर के वेरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम पता लगा सके कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो निश्चित रूप से वो वेरीफाइड है और कोई अनवेरीफाइड आदमी यहाँ पर ना आ सके। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 3 प्रोसेस में वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, इसके बाद फेस रिकग्निशन होगा, इसके बाद फेस आईडी और इमेज ये वहां पर डाला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो इस तरह का आपको ओईएस में ये वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस आ सकता है। आप जब अपने ओईएस के प्रोफाइल को लॉगिन करिएगा तो आप देखिए ऊपर में एक येलो एरो का है, पीला एरो का निशान है, आप लोग देख पा रहे होंगे। शायर भाई दिख रहा है? यस सर, यस। हाँ, तो ये जो येलो का निशान, जहां पे तीर का निशान जा रहा है वहां पर देखिए आप लोग एक ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वेरीफाई योर केवाईसी। हाँ, ये वेरीफाई और केवाईसी लिखा हुआ है। आप यहाँ पर जब इसको क्लिक करिएगा तब आपका प्रोसेस शुरू होगा। ये आपके ओईएस के प्रोफाइल में दिखेगा और कहीं आपको मैसेज में नहीं आएगा, कोई पॉपअप मैसेज नहीं आएगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पर आपके प्रोफाइल में जाना है और यहाँ से आपको वेरीफाई का प्रोसेस शुरू होने वाला है। ऐसा सर ने बताया था। अभी आगे क्या होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो करंट सिनेरियो है, जो सर ने बोला था उसके मुताबिक अकॉर्डिंग ये चीजें उन्होंने बताई थी डेमो के माध्यम से। ये डेमो है और इसी को हम कंप्लीट मान ले, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे और नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस तरह से खुलेगा और यहाँ पर आपको ये जो एरो का निशान है, पीला एरो का निशान, वहां पर आप देख सकते हैं क्लिक स्टेटस। नेक्स्ट पर आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा, उद्घोषणा पत्र। जैसे आप ओईएस में आए थे तो आपको वहां पर डिक्लेरेशन के लिए एक फॉर्म आया था, जस्ट लाइक यहाँ भी एक फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर ओ वेरीफाई फिजिकल स्कैन एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर टर्म्स ऑफ सर्विस भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में करके इंग्लिश में करके, जैसा आप चाहें। और 2 ऑप्शन है, डू नॉट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? अगर आपने अगर आपने डू नॉट एक्सेप्ट का बटन दबा दिया तो वेरीफाई कैंसिल हो जाएगा आपका। इसलिए यहाँ एक्सेप्ट वाला ही आपको प्रोसेस पे जाना है। इसके बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा वहां पर, और इस पेज पर आपको देखिए ध्यान से 2 डाउनलोड करने के ऑप्शन है। उसके पहले ऊपर में आपको फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपके कंट्री को सेलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देना चाह रहे हैं। आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो वहां पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट, आपको उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपलोड वाले ऑप्शन में आना है। ये 2 अपलोड का ऑप्शन है। ये फ्रंट साइज का है। पहला जो है अपलोड प्रूफ, आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो आधार कार्ड का पहला ऊपर वाला होता है, फोटो जिसमें लगा रहता है, वो यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो आपको गैलरी में ले जाएगा। वहां से आपको पहले यहाँ ये प्रोसेस करने से पहले आपके आधार कार्ड को बढ़िया से बना के रखना है आपके गैलरी में। यानी ऐसा नहीं कि आधार कार्ड के पीछे
कोई आपका बैकग्राउंड कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल आपको उसको कंपोज करके और सुंदर सा स्कैन करके, अगर आपको नहीं आता है तो किसी कंप्यूटर वाले के पास जाइए, कैफे के पास, वो लोग आपको उसमें मदद करेगा लोड करने में, और आप अपने लैपटॉप पर उसको लोड करवा लीजिए, या आपके मोबाइल में आप उसको ले लीजिए कंप्यूटर वाले से स्कैन करवा के, तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास स्कैन वाला सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में मौजूद है तो आप स्वयं से उसको स्कैन कर सकते हैं कैम स्कैनर से, और उस सुंदर सा बना के पहले गैलरी में रख लीजिएगा, तब यहाँ पर ये प्रोसेस कीजिएगा, या यहाँ पर आप इसको मिनिमाइज करके वो आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें दोनों तरफ का आपको लोड करना है। मेरे समझ से ये जो प्रोसेस दिया गया है ये इंगित करता है आधार कार्ड को लोड करने के लिए, यानी फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ, पहले में फ्रंट साइड, सेकंड वाले में बैक साइड, दोनों लोड कर दीजिए। और नीचे जो है आप उसको अपलोड का ऑप्शन है, आप उसको अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं, यहां पर आपका चेहरा यहां पर दिखाना है। चेहरे में आपका चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। कोई भी चश्मा अगर लगाते हैं, गॉगल्स या आपके पावर का भी कोई चश्मा है, तो वो यूज नहीं करना है। आपको अपना चेहरा जस्ट वहां पे देना है, और नीचे कैप्चर वाला जो ऑप्शन है, कैप्चर पर आपको क्लिक कर देना है, आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, आप देखिए ध्यान से आप लोग। आपके आधार कार्ड को जो सामने वाला है वो अपने अंगुली से ऐसे हाथ में पकड़ करके आपके चेहरे से नीचे, यानी चेहरा भी आना चाहिए और वो आधार कार्ड भी आना चाहिए, ये दोनों एक साथ मेक श्योर बहुत बढ़िया से। और आप जहां पर खड़े हो रहे हैं वो बैक साइड में कुछ भी ऐसा कोई बैकग्राउंड में दीवार साइड रहे, प्लेन रहे तो अच्छा है। तो आप कहीं दीवार के साइड में खड़े हो जाइए, प्लेन, जहां पे कहीं बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो, ऐसे जगह पे खड़े हो करके आप अपने से नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को मोबाइल दीजिए, वो वहां पर आपका फोटो को कैप्चर करेगा और यहाँ नीचे गो वाला बटन दबा देगा तो वो हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये स्पष्ट दिखना चाहिए, आधार कार्ड का जो आपका वो फोटो है और आपका चेहरा दोनों दिखना चाहिए। इस समय भी आपको ना कोई गूगल्स का उपयोग करना है, ना ही चश्मे का उपयोग करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहां पर आपको ये चीज यहां पर आ जाएगा, योर वेरिफिकेशन डेटा जो आपने वहां पर लोड किया है वो यहां दिखेगा, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी टाइप, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी यहां पर। और रीसेट का ऑप्शन है और प्रोसीड का ऑप्शन है। रीसेट में क्या होगा, अगर आपको कोई लगता है कि हमसे भूल हुई है, गलती हुई है, तो आप रीसेट में जाएंगे और फिर से आप उसको रीसेट करके पुनः आप वो प्रक्रिया करके यहाँ आ सकते हैं। लेकिन एक बार आपने प्रोसीड का बटन दबा दिया तो फिर दोबारा आपको रीसेट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से इसको करना है, कोई घाई नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से इसको करना है। इसके बाद ऐसा आपके पास में वेरिफिकेशन स्टेटस आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, वेरीफाइड फेस रिकग्निशन ग्रीन, फेस आईडी ये ग्रीन हो जाएगा। ये तीनों ग्रीन हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें तो जब आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर आएंगे तो डैशबोर्ड पर देखिए, यहाँ पर जहां पर हम एरो वाला निशान बता रहे थे, पीला एरो वाला निशान, वहां पर देखिए तो वहां पर दिखेगा केवाईसी इज वेरीफाइड, योर केवाईसी इज वेरीफाइड, ये ऐसा चेक मार्क्स वहां पर आ जाएगा। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब आप कोई भी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। जब हमारा वेरिफिकेशन वो वेरीफाई आएगा
तो आपका पूरा इकोसिस्टम लॉक रहेगा। जब तक आप वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो कोई प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर पाएंगे, कोई टूल्स आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, कोई ओ कनेक्ट आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो लोग मीटिंग में आते हैं जो पैकेज बाय नहीं किए हैं उन लोग को भी ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। ध्यान रहे, जिन लोगों ने पैकेज बाय नहीं किया है उनको भी ये करना पड़ेगा, या जो कस्टमर है, एफिलिएटर है, उन सबको, जो लोग इकोसिस्टम उपयोग करना चाहते हैं उनको ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उनको केवाईसी करना पड़ेगा। और आपके वैलेट में, क्रेडिट वैलेट में, पे आउट में वो सारी चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये चीज आपका यहां पर पूरा शो होने लगेगा, प्रोफाइल। तो इस तरह का कुछ हमारा ओ वेरीफाई रहने वाला है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह का हमारा ओ वेरीफाई केवाईसी रहने वाला है। तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आपको नहीं आता है तो बिल्कुल आपको हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन मीटिंग के माध्यम से आपको बताएंगे, सिखाएंगे, और आप यहाँ सभी की माइक खुली होती है। आप लोग यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको इस तरह से जो मैं पीपीटी के माध्यम से बताया, इसी माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी भी मिलती रहेगी दोस्तों। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलिए करंट सिनेरियो पर हम बात करते हैं कि जो अभी का सिनेरियो है उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो नमस्कार फिर से आप सभी को, सुप्रभात सभी को नमस्कार। आप सभी अगर ओ मीडिया पेज को फॉलो कर रहे होंगे तो जैसे मैंने बहुत बार वीडियो में भी कहा था कि अभी ओ मीडिया पेज को जरूर आप फॉलो करें। जहां अगर आप लोगों को चेक किया होगा तो वहां अरब यूनियन फॉर डेवलपमेंट का जो डेलीगेशन पूरे टीम है उन्होंने विजिट किया है ऑन पैसिव को, और हमारा ऑफिस जो फ्यूचर कॉर्पोरेशन के लिए जो तैयार है उसके लिए वहां बताया गया है, और उसके रिगार्डिंग वीडियो है। बहुत सारे जो वीडियो है वो मीडिया पेज पर किया जाता है सर, आप उसको जरूर चेक करिए। और बहुत सारे फुटेज भी आते हैं जो हमारे आने वाले फीचर के बारे में बताते हैं, इसे आप जरूर चेक किया करें। यहाँ हमारे सीईओ जो है वो सारी चीजें हम सबको वहां पर स्पेशली बताते हैं। ओरिएशन वेबिनार जो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होने वाला है, जहां पर ये सीईओ भी नजर आ सकते हैं। तो जो ओरिएशन वेबिनार होगा वो हमारे सीईओ बहुत सारे मैसेज वहां पर देने वाले हैं दोस्तों, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सो स्टे प्लग एंड एवरीथिंग इज मूविंग अलोंग नाइसली। तो इसके लिए हम जिस तरीके से बने हुए ऐसे लोग बने रहना चाहते हैं कि चीजें बैकएंड में बहुत तेजी से चल रही है दोस्तों। रिगार्डिंग जो हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है उन लोगों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किनका माइक खुला हुआ है? प्लीज माइक बंद कर लीजिए। तो दोस्तों ध्यान रहे कि ये रिकॉर्डिंग पे जो रहता है तो प्लीज आप ऐसा ना करें। 12:33 लोग नहीं मानने वाले हैं, अब नहीं खोल पाएंगे आप। तो थैंक यू दोस्तों। अभी रेड सर ने भी कल लाइव में एक्सप्लेन किया था और उन्होंने इस बात को भी कवर किया था कि 1 अप्रैल से जो हमारा एक्सटेंशन ओवर हो रहा है और हमारे ओ कनेक्ट के साथ साथ जो हमारा ओ ट्रैकर का फ्री ट्रायल है वो भी 1 अप्रैल को ओवर हो रहा है। सो लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन है जो देखने के लिए मिलता है हमें कंपनी की तरफ से। जो ओ कनेक्ट का जो फ्री ट्रायल है और कॉमर्शियल जो पार्ट्स है वो स्टार्ट होगा, रिगार्डिंग हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट थिंग्स आर गेटिंग हॉट। तो इस तरह का आप डिसीजन कोई भी लीडर करता है या डिस्कस करता है तो हमें सीईओ से डायरेक्ट कनेक्टेड रहना चाहिए। ढीलन सर भी, रेड भी, ये सभी लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया है कि हम सबको कोई भी हाइपर क्रिएट नहीं करना चाहिए। कंपनी की तरफ से जो मैसेज आ रहा है उसको हमको देखना चाहिए।
और ओ कनेक्ट का कॉमर्शियल पार्ट्स हम लोग वेट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ विड्रॉल वेट कर रहे हैं, ट्रैफिक का वेट कर रहे हैं और मनी पैसे की वेट कर रहे हैं, जो जरूरी है। पैसा बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो इसके लिए कंपनी न ही किसी को प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बोल रही है, न ही अभी कॉमर्शियल होने की बात है। तो हमें वेट करना चाहिए जब तक यहाँ पर हम सबको एप्पल्स नहीं आएंगे, तब तक जो है यहाँ पर कंपनी जो है आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए नहीं बोलेगी। जिन्होंने भी विड्रॉल लगाया था क्रिप्टो में या बैंकिंग उन्होंने किया था बैंक के माध्यम से, उन सभी को यहाँ पर विड्रॉल्स जरूर आने वाले हैं और बैंक अकाउंट में या आपके क्रिप्टो वैलेट में। तो ये सारे प्रोसेस में है, कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ सेशन में देखे होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, जहां पर ढिलन सर ने भी इस चीजों को कवर किया था, जिसमें वो बार बार सीक्वेंस की बात करते हैं। जिस तरीके से कंपनी यहाँ पर काम करने वाली है या कर रही है, पहले से वो कनेक्ट और उसके बाद जो कनेक्ट आया, वेरिफिकेशन आने वाला है, ये सारे पे आउट के ऑप्शन है जो यहाँ पर हम सबको मिलने वाला है। वो कनेक्ट इसका पार्ट है। ऑलमोस्ट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसका अगला पार्ट जब आप देखेंगे तो आंखें आपकी खुली की खुली रह जाएगी दोस्तों, जब AI इंट्रोगेटेड हम लोगों को यहाँ पर वो कनेक्ट मिलेगा। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग हम लोगों को जल्द हमारे CEO आकर के यहाँ पर सारी चीज बताने वाले हैं। कंपनी के तरफ से भी इंफॉर्मेशन अभी कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी कुछ चीजें हमें नजर आ रही है। तो उस टाइम पर हम लोग ये देख सकते हैं कि बीच बीच में कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं और माहौल थोड़ा सा गमगीन हो जाता है। लोग बोलते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा, अब तो ये आ ही नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि अगर आपको कोई न्यूज नहीं मिल रहा होता है तो फिर हमारे CEO हमारे सामने नहीं आ रहे होते हैं। तो जब ये सारी बातें जब चल रही होती है तो समझ लीजिए कि वो बैकएंड पर बहुत बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा वर्क चल रहा है दोस्तों। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा और इस बार हम सोच पा रहे हैं कि ये एक्सटेंशन नहीं हो, हम ईश्वर से कामना करते हैं हम सभी कि अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड इस बार एक्सटेंशन ना हो। और 1 अप्रैल जो है एक संयोग प्रयोग भी है, होली मिलन भी हुआ और हमारा ईद मिलन का भी कार्यक्रम है, ईस्टर का भी प्रोग्राम है और 1 तारीख को वो कनेक्ट का हमारा ट्रायल ओवर हो रहा है और वो ट्रैकर का भी ओवर हो रहा है, दोनों एक साथ। तो ये संयोग और प्रयोग हम अपने अनुसार कह सकते हैं। बाकी हमारे CEO या हमारे कंपनी की ओर से कोई भी मैसेज आएगा, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस बार हमारा एक्सटेंशन ना बढ़े और हम सबको पेंडिंग विड्रॉल और हमारा KYC वेरिफिकेशन सब स्टार्ट हो जाए। तो जो हम लोग वेट कर रहे हैं वो राइट टाइम पर यहाँ पर आने वाला है दोस्तों। हमारे CEO के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पर काम हो चुका है, कंपनी के लिए राइट टाइम बिल्कुल आ चुका है। फिर वो एक दिन ऐसा आएगा जो वो सारी चीजें हम सबको यहाँ पर दिखने वाली है और हम सभी उनके मिशन विजन में यहाँ पर उनके साथ जुड़े रहेंगे। और जो हम सभी 14,27,000 जो नारायणी सेना है वो ऐश मुफारा के साथ खड़े रहेंगे। हम लोग कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो आप हमेशा बैक ऑफिस चेक करते रहिए, अपने OES पर नजर बनाए रखिए। चूंकि रेड ने भी रात के वेबिनार में कहा है कि वीकेंड जो है यहाँ पर जो अभी 360 का होने वाला है वहां पर भी हमने एस सर को इनविटेशन भेजा है। तो शायद आज हमें लगता है कि वेडनेसडे है, तो कल जो है थर्सडे है, तो थर्सडे को हमारा 360 प्रस्तावित है। तो हो सकता है दोस्तों वहां पर भी हम सबको बहुत बड़ा गुड न्यूज मिल सकता है। अगर हम रिकैप की बात करें तो पूरे वीक में बहुत सारी चीजें हुई है और कल 360 के वेबिनार में भी यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और इसके लिए रेड ने रिकैप भी लोड कर दिया बैक ऑफिस में, आप वहां से देख सकते हैं। PNG का जो वेबिनार हुआ था जिसमें ऐश मुफारा आए थे,
उसका भी रिकॉर्डिंग हमारे बैक ऑफिस पर उपलब्ध है। आप ओ फाउंडर के अपडेट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर पीएनजी के रिगार्डिंग जो वहां पे रिकॉर्डिंग किया हुआ वेबिनार है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वहां पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं हमेशा से आप सबको बोलता हूं कि यहाँ पर आप बने रहिए और रेड मार्टी क्रिस को फॉलो कीजिए। बहुत सारे वो न्यूज देते रहते हैं। हमारे गुशविंदर ढिलन सर भी बहुत सारे मैसेज देते हैं समय समय पर। हमारे जस्सी भाई भी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर सब बताते रहते हैं। और डॉक्टर बिल विलियम ने भी पोस्ट किया है ओ वेरीफाई को लेकर के। तो अभी ओ वेरीफाई बहुत हॉट न्यूज में है दोस्तों। तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि अब चीजें दूर नहीं है, बहुत जल्दी वो सारे चीज यहाँ पर हम सबको दिखने वाले हैं। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर बीज यानी सीड्स जो लगाए थे 2018 में वो अंकुरित हो चुका है और यह एक पौधा का रूप ले चुका है। अब हम सबको यहाँ से फ्रूट्स मिलने वाले हैं। तो आपको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ओ मीडिया में जितने भी आपको चीजें आती है आपको चेक करना चाहिए। वहां पर बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगी। रिव्यू का भी पता चलता है, बैक ऑफिस में आप उसके बारे में देख सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप बैक ऑफिस में आ रहा है उसी को आप सही मानिए। बैक ऑफिस के अलावा कहीं भी आपको कोई अपडेट मिलता है तो उसको हम सही नहीं मानेंगे। बैक ऑफिस में आपको जरूर पढ़ना चाहिए और वहां पर लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी सुविधा है, आप उसको देख सकते हैं, उसको अपने भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपडेट को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे जो कनेक्टेड जो सर्विस अभी आ रहे हैं जैसे ओ वेरीफाई, ओ ट्रैकर, ओ पाल, ओ एकेडमी, वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत जल्द आने वाली है। हम लोग बिल्कुल नाइस वे में है जहां पर सारी चीजें मूव हो रही है और सीक्वेंस में सारी चीजें हो रही है, सीक्वेंस में। तो वो सीक्वेंस में हम सबको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखने वाली है दोस्तों और आप सभी वो सारी चीजें देख करके अवाक रहने वाले हैं। और हमारा जो एंड्रॉयड यूजर है उनको थोड़ा सा अभी ठीक है, लेकिन जो एप्पल यूजर है उनको वो कनेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए बहुत जल्दी अपडेट आएगा। रेड सर ने कल लाइव में बताया था कि हमारे एप्पल के लिए और जो हमारे जो लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर के लिए भी एक अपडेट आने वाला है। तो हम लोग उसके लिए वेट करेंगे। वो वर्जन, न्यू वर्जन आने वाला है ओएस एप्लीकेशन के माध्यम से और ओ कनेक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आज मैंने आपको जो अभी करंट सिनेरियो पर आप सबको बताया उसके लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको कोई भी चीज पैनिक नहीं करना है। जब चीजें नहीं आती है, डिले होता है, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको बाद में पता चलता है। डॉक्टर बिल विलियम ने पोस्ट किया था B2B और B2C ये हमारा एप्लीकेशन ओ वेरीफाई रहने वाला है। और यहाँ पर आपको एक यूनिक आईडी भी मिलेगा जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो एक्चुअली जो ये है दोस्तों, ये गेम चेंजर वर्ल्ड वाइड ये प्रोडक्ट होने वाला है। ओ वेरिफिकेशन, ओ वेरीफाई हमारा एक गेम चेंजर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट होने वाला है। आप देखेंगे कि ये तो हम सबको फ्री मिलेगा, लेकिन हम दुनिया को इसको बेच सकते हैं। आज पूरे दुनिया की जो गवर्नमेंट है दोस्तों, वो इसको लेने के लिए रेडी है। आपको जान करके आश्चर्य होगा 7.2 बिलियन यानी लमसम $8 बिलियन का अभी ये व्यवसाय होने जा रहा है। हमारा ओ वेरीफाई तुरंत आते ही ये भी गेम चेंजर होगा। और जब एक कंट्री, दुनिया का कोई एक कंट्री भी अगर इसको यूज कर लिया गलती से दोस्तों, तो समझ लीजिए कि ये तूफान खड़ा कर देगा। इसलिए कि आज तक इस तरह का ऑर्गेनिक और जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ऐसा कोई केवाईसी प्लेटफॉर्म अभी तक दुनिया में नहीं आया है जो ये ओ वेरीफाई के माध्यम से हम लोग ऑन पेसी में लेकर के दुनिया को देने जा रहे हैं। और जब एक भी कंट्री किसी ने यूज कर लिया तो आप सोच सकते हैं उस कंट्री का पॉपुलेशन कितना होता है। तो जब वो पूरा कंट्री उसमें यूज करेगा तो ये जंगल की आग की तरफ फैलेगा। यहाँ पर कोई भी हैकर कुछ नहीं कर पाएगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।
चूंकि सारी चीजें ओईएस से लैस रहेगा। ओ वेरीफाई भी हमारा इकोसिस्टम में ही रहेगा और जितने भी जो यहाँ पर वेरीफाइड होकर के कस्टमर या यूजर आएंगे वो उनका डेटा सुरक्षित रहेगा, डेटा कहीं कुछ नहीं उनका उपयोग किया जाएगा ना बेचा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, ये गेम चेंजर है और ऐसा माना जाता है, जो डॉक्टर बिल विलियम ने कहा है, डॉक्टर किनोर साहब भी इस पर बोले थे, रेड ने बोला, मार्टी ने बोला और ढीलन सर भी बोल रहे थे कि दोस्तों ये पूरा बाजी पलट के रख देगा, पूरा गेम चेंज कर देगा ओ वेरीफाई, जो हमारा एकदम हम लोगों के लिए फ्री है। अब सोचिए ना कि अगर कंपनी अगर थर्ड पार्टी को इस्तेमाल करता तो अगर $2 भी अगर हम लोग इसके लिए पे करते हैं, ऐसे बेसिकली 2.5 से $3 थर्ड पार्टी को पे करना पड़ता है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। जब आप अमेज़न या और अदर प्लेटफॉर्म पर जब केवाईसी आपका कंप्लीट होता है तो ऐसे कंपनियां हम सभी से $2 से $3 चार्ज करती है। तो हम मोटा मोटी $2 भी अगर हम पकड़ के चले तो 14 लाख लोग हैं, तो 14 दूना $28 लाख दूसरे कंपनियों को देना पड़ जाता। तो सोचिए कितना कमाल की बात है कि इतना चीज हम लोगों ने बचा लिया अपना इन हाउस, अपने घर में ये प्रोडक्ट बना करके, और इसे बेचकर भी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इनकम करने वाले हैं दोस्तों, और लोगों को हम अट्रैक्टिव करने वाले हैं। हमने ओ मेल पर आपको बताया था कि ओ मेलिंग की दुनिया कितना बड़ा बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का रेवेन्यू पैदा करता है। जो फ्री का प्रोडक्ट है वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का रेवेन्यू लाए। ओ नेट है, ओ नेट आप जाकर के देखिए, ब्लॉग्स में पढ़िए, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का वो इकोनॉमी यहाँ पर खड़ा करने वाला है दोस्तों। और जो हम सबको यहाँ पर फ्री मिला है, लेकिन यही जो फीचर है ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम और ये हमारा ओ वेरीफाई, ये दुनिया को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ये प्रोडक्ट होने वाला है, जो दुनिया हमारे और आपके साथ आने वाली है। एस ने बोला था कि अभी आप जो ओ कनेक्ट का फीचर देख रहे हैं ये सेकेंड फेज है, थर्ड फेज जब आएगा तो आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, एकदम दिमाग खुला का खुला रह जाएगा। और एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं जो वो अभी तक हम लोगों को उन्होंने बताया ही नहीं, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट आ रहा है जो दुनिया में हलचल मचा देने के लिए काफी है दोस्तों। अब सोचिए वो क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। बहुत सारे लोग चिंतित हो जाते हैं कि हमारा ऑरलैंडो अमेरिका का ऑफिस वेबसाइट से गायब है। तो जस्ट वो हम लोगों के लिए एक मेलिंग एड्रेस था, बहुत पहले ऐसर ने बताया था कि वो एक मेलिंग एड्रेस है जो वहां पर बंद कर दिया गया है, और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में आ चुका है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी का प्रोसेस है। वो एस मुफारा या हमारे टेक टीम, हमारे कंपनी उसके रिगार्डिंग काम कर रही है। हम लोग उसमें पैनिक ना हो कि अमेरिका का बंद क्यों हो गया, दुबई में क्यों खुल गया, कल के डेट में इंडिया में क्यों खुल गया, इस पर हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कल आपको चीन, जापान, ताइवान, पता नहीं कहां कहां ऑफिस आपको मिलेगा। पीएनजी के मीटिंग में एस सर से पूछा गया था कि क्या पीएनजी में भी आप यहाँ पर ऑफिस खोलने की अनुमति दे सकते हैं। उन्होंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं दे सकते। तो उनके एक शब्द से ये डिकोड होता है कि आने वाले टाइम में दुनिया के हर कंट्री में हमारा ऑफिस होगा। तो अभी हम लोग को घबराने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर अमेरिका का ऑफिस बंद हो गया, क्या कारण है सर, कहीं कुछ केस तो नहीं हो गया। दोस्तों कोई केस कुछ नहीं है, ये आपके मन का वहम है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सर बांग्लादेश में केस हो गया, अरे भाई कहीं पर भी जो हो गया, हमारी कंपनी के पास 18,000 लॉयर की फौज है, 18,000। वो लोग उसको देख रहे हैं, कंपनी के एंड से सारी चीजें हो रही है, और आज तक ऑन पेसिव पर कोई भी ऑकरेंस प्रूफ नहीं हुआ है। पूरी दुनिया के लोग ताकत लगा दिए। मैं तो बार बार कहता हूं कि एस मुफारा एक अकेला इंसान है जो पूरी दुनिया से लड़ रहा है दोस्तों। किसके लिए? हमारे आपके भविष्य के लिए, हमारे आपके जीवन को बदलने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कमेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, अरे अमेरिका का ऑफिस बंद हो गया, हाय दादा अब क्या होगा।
अब तो क्या होगा। अरे भाई प्रोसेस को समझिए, तब आपको समझ में आएगा। आप जिस तरह से एक फ्लाइट में बैठते हैं, बोर्डिंग करा लेते हैं, चेकिंग करा लेते हैं, आराम से ठंडा हवा खाते हैं, सीट पर बैठे रहते हैं सीट बेल्ट लगा करके, और अपने जो पायलट है उस पर आप पूरा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, और आनंददायी यात्रा का आप अनुभव लेते हैं। जस्ट लाइक ऑन पैसिव में एज ए फाउंडर, एज ए एफिलिएटर, एज ए कस्टमर हम लोग जो यहाँ पर हैं, जस्ट लाइक हम लोगों ने बोर्डिंग चेकिंग करा करके सीट बेल्ट बांध लिया है। हमारा जो पायलट है ग्रेट सीओ एसफारा सर, हम सबको एक आनंददायी यात्रा कराने वाला है दोस्तों। इस यात्रा का अनुभव, इस यात्रा का आनंद लीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ये लैंड होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बीच में कहीं कुछ हो तो नहीं जाए। ये तरह तरह की आपके दिल में भावना नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कोई यात्रा पर आप निकलते हैं तो अगर आप एक्सीडेंट की बात बोलते हैं तो लोग आपको, अगल बगल के लोग जो अजनबी हैं वो बोलते हैं, अरे भाई शुभ शुभ बोल, ऐसा क्यों बोल रहा है, शुभ शुभ बोल, क्या बोल रहा है तुम। यात्रा में हम लोग गए और हम लोग जीवन का इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए यात्रा पर है, और हम लोग शुभ शुभ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग गलत गलत बोल रहे हैं। अब ये उल्लू बना दिया, ये भाग गया, ये अमेरिका बंद हो गया, तो ये कहाँ हो गया, अब ये नहीं आएगा, तरह तरह की बातें हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप कल भी ये चर्चा कर रहा था कि दो तरह की बॉटल है। आपने देखा होगा पीएनजी मीटिंग में जूली मैम ने एक वाटर बोतल दिखा रहा था, पानी का बोतल, आप लोगों ने देखा होगा, उसको ग्लास में भी डाल के दिखा रही थी। तो उसका मकसद तो कुछ दूसरा था, लेकिन उसी आशय पर मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि एक पानी का बोतल है और एक कोको कोला का बोतल है। दो बोतल आपके हाथ में है। कोको कोला बोतल को आप पूरा हिलाइए, उसको छेड़िए, पटकिए, उसको पूरा हिलाइए कोको कोला का बोतल को। फिर क्या होगा, उसके ढक्कन को खोलिए, क्या होगा, उसके बाहर जितने हैं वो सारे के सारे अंदर वाले बाहर चले जाएंगे। नुकसान किसका हुआ, उस कोको कोला का हुआ। लेकिन अगर एक पानी के बोतल को आप जितना भी छेड़िए, जितना भी पटकिए, कितना भी उसको कमेंट कीजिए, लेकिन उसके ढक्कन को आप खोलेंगे तो वो बिल्कुल स्थिर होता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन कोको कोला के बोतल को आप छेड़िएगा तो वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है। तो जस्ट लाइक हम सब के भी जीवन में, आप ऑन पैसिव में है नहीं है उससे कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन आपके निजी जीवन में मैं एक आपको ज्ञान की बात बता दे रहा हूं फ्री में, मुफ्त में। एक पानी की बोतल की तरह आप और हम अपने जीवन को जिए दोस्तों। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना छोड़ दीजिए, तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता है, कोई माइका लाल नहीं। लोग बोलते हैं कि महाभारत में द्रौपदी ने महाभारत कराया, लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि द्रौपदी ने महाभारत नहीं कराया, दुर्योधन ने कराया। क्यों कि दुर्योधन को बोला गया कि ये अंधा का बेटा अंधा ही है, द्रौपदी ने कहा, यानी कमेंट किया गया उस पर। द्रौपदी ने मात्र कमेंट किया कि ये अंधा का बेटा अंधा ही रहेगा, रिएक्ट हुआ, अब वो रिस्पॉन्स कर दिया, उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया। जैसे कोको कोला का बोतल को हिलाइएगा उसको तो वो रिएक्ट करता है, तो जस्ट लाइक दुर्योधन ने रिएक्ट किया, उसका नतीजा आप लोग सब देख रहे हैं। उसने बाह चढ़ा लिया, अच्छा मेरे को अंधा का बेटा बोल रहा है, अच्छा बताते हैं क्या हुआ। कोको कोला का सारा माल निकल गया बाहर, दुर्योधन और उसके साथ पूरा परिवार समाप्त हो गया, बड़े बड़े योद्धा धनुर्धर चले गए, सिर्फ एक रिएक्ट के चलते, एक रिएक्ट के चलते। हम लोग दोष किसको देते हैं, द्रौपदी को, कि द्रौपदी ने महाभारत कराया। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, द्रौपदी ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे और आपके जीवन में जो आपको टोन मारते हैं, और भाई करोड़पति क्या हुआ,
तेरा ऑन पैसिव क्या हुआ? हुलुलुलु कब जाएगा? कब तुम स्विट्जरलैंड जाएगा? लोग हमको टोन मारते हैं, रिएक्ट करते हैं, छेड़ते हैं। घर, हमारी घर की भी महिलाएं बाहर जाती है बेटियां, तो क्या करते हैं लोग? छेड़ते हैं। क्या वो जवाब देती है पलट के? वो सर नीचा करके आगे निकल जाती है। हम लोगों को भी कोई आकर के गाली देता है। अच्छा, तुमको अभी तक समझ में नहीं आया? बता रहे हैं तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा ऑन पैसिव में। हम लोग क्या करते हैं, पूरा बांसा चढ़ा करके उसके साथ पहलवानी करने के लिए भिड़ जाते हैं। नुकसान किसका? आपका, आपका नुकसान है। हम लोग क्या कर रहे हैं ऑन पैसिव में? कोई बोल देता है, अरे यार अभी तक तुम बुद्धू के बुद्धू रहोगे, 5 साल हो गए अभी तक आया नहीं, तुम किस बेवकूफी वाला काम कर रहे हो? आप क्या करते हैं? अच्छा, हाथ बांह चढ़ा करके सोशल मीडिया पर भिड़ जाते हैं। हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन। गली गली में शोर है, ऑन पैसिव चोर है, गली गली में शोर है, ऐस मुफारा चोर है। हम लोग हैशटैग चला रहे हैं। रिस्पॉन्ड कर दिया आपने, रिस्पॉन्ड, क्या हुआ? आपका नुकसान। कंपनी ऐस मुफारा का कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं ऑन पैसिव का नुकसान होगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऑन पैसिव जिस तरह से चल रहा है, इससे दुगनी ताकत पर वो वर्ल्ड में आने वाला है। ऐस मुफारा पर पूरी दुनिया के लोगों ने अपना ताकत आजमाइश कर लिया, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना आजमा लिया दाव। लेकिन ऐस मुफारा ने कभी भी हाथ बांह नहीं चढ़ाया। हमारे ग्रेट सीईओ ऐस मुफारा से शिक्षा लीजिए दोस्तों। दुनिया के 200 कंट्री में वो अकेला इंसान जा रहा है। क्या लगता है आपको, लोग फूलमाला लेके वहां खड़े हैं क्या? कितनी उन पर फप्तियां कसी गई, कितनी उनको गालियां दी गई, कितने उनको अपमानित किया गया, लेकिन क्या उन्होंने पलट के जवाब दिया किसी को? आपको क्या लगता है? आप जो सोशल मीडिया में लिखते हैं, क्या ऐस को नहीं दिखता है? क्या ऐस उसके बारे में नहीं सुनते हैं? सब मालूम है उनको, लेकिन वो कभी भी पलट के जवाब नहीं देते हैं। जिस तरह से पलट करके जवाब दुर्योधन ने दिया था जब उसको द्रौपदी ने बताया कि अंधा का बेटा अंधा है, अगर उसी तरह से ऐस मुफारा अगर पलट के जवाब देना शुरू कर दे दोस्तों, तो न यह कंपनी रहेगी न ऐस रहेगा। सब लड़ मर करके आपस में समाप्त हो जाएगा, ना ऑन पैसिव रहेगा, ना कोई फाउंडर रहेंगे। इसलिए हम सबको धैर्यपूर्वक, धीरज पूर्वक, बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए दोस्तों। ये इंटरनेट कंपनी है, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है। ट्रेन टेक्नोलॉजी आइडिया किसी के भी रुकने से नहीं रुकता है, समय लगता है, लेकिन वो चीजें आती ही आती है। इसलिए आप सबसे मेरा विशेष करवद्ध प्रार्थना है, अब जो ये आखिरी समय है, जो हम लोग फिनिश लाइन पर हैं, यहां पर आप सीखिए। मैंने एक वीडियो भी आपको एक सेमिनार में बताया था कि किसी को जानना और मानना एक बहुत बड़ी बात है। ऑन पैसिव को आप मानते हैं कि जानते हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मानना और जानना? ये चीज आपको जब तक आपके दिमाग में क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा, आपको ऑन पैसिव नहीं समझ में आएगा। ऑन पैसिव को जानिए दोस्तों, हम सब सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद दीजिए परवरदिगार को, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को, जो उन्होंने इस नेमत हम लोगों को नवाजा है। हम सभी को नवाजा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप और हम ऊपर वाले के नवाजे हुए हम फरिश्ता कह सकते हैं। ये फरिश्ता के रूप में 14,27,000 लोगों को चयनित किया गया है कि हम लोग पूरी दुनिया को बदलेंगे। हम लोग पूरी दुनिया को बदलेंगे। दुनिया में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो आतंकवाद है, जो यहाँ पर क्राइम हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग इसको समाप्त करने वाले हैं। हमको बनाया गया फरिश्ता, हम लोग क्या कर रहे हैं? अंधा का बेटा अंधा ही रहेगा। कोई बोला, हम लोग तुरंत रिएक्शन शुरू कर दिए, हाथ बांह चढ़ा करके भिड़ गए, आओ भाई लड़ ले। उससे नुकसान आपका हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप लोगों को धीरज धैर्य पूर्वक रहना है। ये जो करंट सिनेरियो है,
मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो चीजें दूर नहीं है। 24 घंटे 24x7 आवर अभी से आप ओईएस पे नजर बनाए रखिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत गुड थिंग्स आ रहे जा रहा है, यानी कमिंग अप में है। जो हम लोग देखना चाहते हैं वो बहुत जल्द आने वाला है। हम लोगों ने तो कुछ लगाया नहीं दोस्तों, जो लगाया है वो सोचिए कितना पागल होके घूम रहा है पूरी दुनिया में। तो बिल्कुल आप चिंतित ना हो, चिंता ना करें, किसी के पर आप रिएक्ट ना करें। पति पत्नी में ही झगड़ा होता है, अगर आप वहां से निकल जाएंगे कभी झगड़ा होगा क्या? एक आदमी हटिए ना वहां से, कभी झगड़ा नहीं होगा। क्या मतलब है? रोड में एक्सीडेंट होता है तो वह लोग मचाते रोड जाम, सरकार का घेराव, फिर 1 घंटे बाद लगता है कि उस रास्ते में सब लोग ऐसे एकदम नॉर्मल आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे ही हम सबका जीवन है मित्रों। थोड़ा सा रुक जाइए। जब आपके जीवन में तकलीफ आया है तो आप रेड क्रॉस पे पड़े खड़े हैं, जैसे रोड में क्रॉसिंग होता है, रेड लाइट, वहां पर जब रेड लाइट जलता है तो हम लोग क्या करते हैं? रुक जाते हैं। रुक जाइए, फिर ग्रीन लाइट होगा, आराम से पार होंगे। हम लोगों के जीवन में जितनी भी तकलीफ है, कोई कर्ज में है, कोई परेशान है, कोई बीमारी के अभाव में मर रहा है, कोई इलाज कराना चाह रहा है, किसी बिटिया की शादी है, तमाम तरह की बातें हैं। थोड़ा रुक जाइए ना दोस्त, क्या फर्क पड़ता है? 40 साल 30 साल 50 साल हम लोगों के जीवन में तकलीफें तो आई, क्या हुआ? कोई बदलाव हो पाया क्या? लेकिन यहाँ बदलाव होने की पूरी पूरी गारंटी है, पूरी पूरी गारंटी है। थोड़ा रुक जाइए, ग्रीन सिग्नल होने दीजिए, हम लोग बिल्कुल आराम से पार करेंगे। और हम सब के जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम है वो चुटकी में दूर होने वाला है, चुटकी में। आपको जब एप्पल्स आएंगे आपके बैलेट में, आपको जब एस बम दिखेगा, आपके आंख से आंसू निकलने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो पहला एप्पल्स आप सबको मिलेगा, आपके आंखों में खुशी के आंसू रहेंगे कि यार मैं कितना गलत सोचता था ऑन पैसिव के लिए, ऐश मुफारा के लिए। ये तो हम सबका जीवन बदल दिया वाकई में यार, आप ही बोलोगे। तो इसलिए धीरज धैर्य पूर्वक रहिए, चिंता करने की बात नहीं है, सारी चीजें बहुत जल्द आ रही है और हम सबको दिखने वाली है। कीप योर आई ऑन योर ओईएस, अपने इकोसिस्टम पर नजर बनाए रखिए और बहुत सारी चीजें यहां पर जल्द होने वाली है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे के कार्रवाई को हम बढ़ाने के लिए आदित्य भाई या रंजना बहन को आमंत्रित करना चाहेंगे। अगर दोनों में से कोई उपलब्ध है तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, नहीं तो सुल्तान भाई। थैंक यू सर। सुल्तान भाई क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज, तो आंखें खोल दी सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। और सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस मुफारे सर को, सभी गुरुजनों को, और मेरे विले सर इंदिरा सैनी, जस्सी सर, और इन सबको मेरा प्रणाम। पधारे हुए सभी भाग्यशाली भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और लख लख बधाई। मैं सुल्तान सैनी, जयपुर राजस्थान से। सर ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें बताई और जिस चीज़ की अपने को तलाश थी, और ये पीडीएफ के माध्यम से जो चीज़ें अपने को केवाईसी करनी है आगे, वो भी बहुत जल्दी, बहुत पहले अपने को बता दिया। और ये भी बहुत ही जल्दी सिनेरियो बदलने वाला है और माहौल बदले। सबसे मेन चीज़ है माहौल। बहुत से लोग नेगेटिव है तो क्या वो उस माहौल में नहीं है, जो माहौल अपने को एक मंजिल की तरफ लेके जाने वाला है, उस माहौल में उन लोगों को भी लेके आए हैं ताकि वो भी सारी चीज़ें सीख सके। अभी ये सारा जो टाइम है वो सब एक सीखने का समय है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहनों को जो अपना कीमती समय निकाला और मंच पे आए। अभी आगे सेशन को बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा मनोरमा सिस्टर है।
रत्ना रजना सिस्टर अगर मंच पे हो तो प्लीज आप मंच पे आइए। मनोरमा सिस्टर, मनोरमा सिस्टर भी मंच पे है, प्लीज मनोरमा सिस्टर आप मंच पे आइए। आदित्य भाई भी आ चुके हैं। वेलकम मित्तल सर। डर को हरा करके। यस। तो लगता है कि किन्हीं का माइक नहीं खुल पा रहा है, तो शायद योगी भाई। आदित्य भाई, चलो कोई नहीं, शिवरतन बिश्नोई जी हैं बीकानेर से, इन्होंने हैंड राइज कर रखा है सर। यस यस। बिश्नोई जी अपना माइक ऑन कीजिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी, सबका मैंने माइक बंद कर रखा था। यस, अब मैंने खोल दिया सबका माइक। बिश्नोई जी अभी आप माइक ओपन कर सकते हो, आपने हैंड राइज किया है तो कोई सवाल है आपका या कोई वक्त आप बता सकते हो, हमारे को कुछ चीजें सिखा सकते हो तो आप मंच पे आइए। सागरिका सिस्टर, वेलकम।